बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। गुणातीत प्रभु से जुड़कर गुणातीत हो जाना है। सतगुरु बाबा हरदेव जी समझाने का प्रयास में कर रहे हैं कि अपने पास अवगुणों को नहीं आने देना है, सिर्फ और सिर्फ गुणों में वास करना है। अब गुणों में भी कौन से, क्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? हमें सात्विक भोजन करना है, सात्विक वार्तालाप करना है। हमें सात्विक से भी ऊपर उठकर जीने की बात सतगुरु जी समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हे मानव तू समझ जा। पहले सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा नाता जोड़ा जा रहा है कि तू प्रभु परमात्मा निराकार दातार का हो जा, और फिर बाद में तू सात्विक होकर जीवन को जी। यदि हम हिंसा पथ पे चलेंगे, हम बुराइयों पे चलेंगे, तो हम तमोगुणी कहलाएंगे। दारिद्र्य दुख हमारे पास होगा, सारी बुराइयां हमारे पास होंगी। हम पंडित के पास जाते हैं ना कि हमारा समय बुरा चल रहा है, वो कहते हाँ हाँ राहु ने घेरा हुआ है, केतु ने घेरा हुआ है, शनि ने घेरा हुआ है। अच्छा, तो फिर वो बताते हैं हमें बेसिक पढ़ाइयाँ कि आप दान करिए, गाय को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, चिड़ियों को दाना दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। ये छोटे छोटे कर्म हमें बताए जाते हैं। दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है। हम नहीं मान पा रहे हैं कि ये कर्म हमें वास्तव में ही करने हैं, हम मानव चोले में आए हैं। पर मैं क्या चिल्ला रहा हूं, मेरा 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 मेरा। अरे मूर्ख, तुझे मानव रूप में बना के भेजा है और तू अपने आप में दारिद्र्य दुख को लपेट रहा है, तू तमोगुणी बन रहा है। मेरा मेरा करते करते इतनी हिंसक प्रवृत्ति तुझ में समा गई है कि तू सबसे लड़ी रहा है, घर हो बाहर हो, बस मेरा। अब आगे भी यदि सोच आ रही है, बोले ना बोले, कुत्ते की रोटी गाय की रोटी तू ही खा ले फिर बना के। यहां भी हम ध्यान दें अपने आप पर ही। मैं इतना अच्छा कर देता हूं, मैंने तो पूजा पाठ करा ली, मैंने तो सत्संग करा लिया, यहां भी मैं आ गया, यहां भी मैं आ गया। अब आते हैं रजोगुण पर। 50-50, कभी हम अच्छे बन जाते हैं, कभी हम बुरे बन जाते हैं, कभी हम अच्छे बन जाते हैं, कभी बुरे बन जाते हैं, कभी नास्तिक भाव हम में आ जाते हैं, कभी आस्तिक भाव हम में आ जाते हैं। कभी हम मर्यादाओं की बातें करते हैं, कभी हम इतने बुराइयों में चले जाते हैं कि मर्यादाओं को ध्यान ही नहीं रहता है। क्रोधी, लालची, मोहग्रस्त हो जाते हैं, मन के रोगी हो जाते हैं, और मन के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। तो यहां सतगुरु जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से ऊपर उठ जा तू, मुक्ति पद को पा जा तू, मोक्ष की प्राप्ति कर ले तू। सतगुरु बाबा हरदेव जी हमें समझा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है
तूने आत्मा को परमात्मा से मिलाया है, दर्शन किए हैं परमात्मा के। अब एक निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ रहकर इस जीवन को तू जीता चला जा, और अच्छे या बुरे कर्मों में तू मत फंस। अपने मन में यदि दया नहीं समाई है तो इस दया का प्राकट्य कर धीरे धीरे। सदगुरु जी ने तो समझा दिया, घट घट में निरंकार, कण कण में निरंकार। अब तू अपने घट में निरंकार देखना शुरू कर दे, फिर तुझे सभी में निरंकार दिखाई देगा। फिर तू किसी से भी बैर ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा। फिर जो अपने लिए चाहता है वो दूसरों के लिए चाहेगा। मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं, पर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। कोई सवाल जवाब अपने आप से ऐसा मत कर, सिर्फ कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। इन गुणों से ऊपर उठ के यदि तू कर्म करेगा, सिर्फ प्रभु के लिए नेकियों भरा अपना मन रखेगा, समाज के लिए, घर के लिए। कमाने वाला ही ये कहता रहता है मैं खिला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। वो खिलाया नहीं जाता है, वो डस्टबिन में जाता है सारा खाना, कूड़े की टोकरी में जाता है वो खाना। क्योंकि ना बनाने में आनंद आ रहा है बनाने वाले को, ना खाने में आनंद आ रहा है खाने वाले को। जिसकी वस्तु उसका समझो, काम नहीं तकरार का है। अब सबसे पहले कौन सी वस्तु हम लिए बैठे हैं? प्रभु का अंश आत्मा। इस अंश को प्रभु से मिला दो, साक्षात्कार कर लो परमात्मा का, तन्मयता के साथ फिर भक्ति करो। प्रारब्ध से यदि भक्ति मिली है तो वास्तव में किसी भी हाल में तुम प्रभु को विसार ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते। ये निरंकार की कृपा हुई है, साकार रूप में ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमारे जीवन में विराजमान है, और ज्ञान को धारण करके ज्ञान से जीवन को जीकर हम आगे का सफर तय करें। और यदि सारे जीवन के दुखों से, कलेशों से हम थक हार गए हैं, अब परम शांति की ओर हमने बढ़ना शुरू करा है, तब भी मुबारक है। तो फिर तू रिवीजन में आ जा। ब्रह्म ज्ञान की दात तो तुझे मिल गई, अब तुझे रिवीजन अनिवार्य है। सत्संग, सिमरन और मन में सेवा भाव लेकर तू अब जीवन में चल। किसी को जोड़ प्रभु से, और यदि कोई टूटा हुआ है तो उसे जोड़ने का प्रयास कर। किसी को नीचा नहीं दिखाना है बार बार अपने शब्दों से। किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, पर बुद्धिहीन व्यक्ति बारंबार बारंबार चोट पहुंचा रहा है। अभिमानी है, ओहो कैसा नरक उसके अंदर समाया हुआ है। ऐसा जीवन ना किसी रिश्ते का होता है और ना परम रिश्ते का होता है परमात्मा का। सिर्फ वो अपने लिए जी रहा है, स्वार्थी है। बारंबार उसे यही दिख रहा है कि मेरी थाली में ये होना चाहिए था, ये तो है ही नहीं। उसकी थाली में क्या है, उसकी थाली में क्या है, उसकी थाली में क्या है। जब ये समझने लगेगा बंदे तू कि मेरी थाली में क्या दिया है परमात्मा ने, मुझे जो दिया है वो ही श्रेष्ठ है मेरे लिए, तो तू फिर अपने जीवन को सजाएगा, संवारेगा। हमने एक थाली सजाई प्रभु के लिए। अब समझ ले जैसे माँ के अब नौरते आएंगे, और हमने हवन की भी तैयारी की। हमने चुन्नी भी बहुत सुंदर बनवाई माँ के लिए। सारे भाव हमारे अंदर जागृत हुए, और वो भाव ऐसे रजोगुण की से भरे हुए थे कि मैं। और हमने बुलावा भी दे दिया।
और वहां पर अभिमानी बनकर मैंने वो सेवा शुरू कर दी। आनंद आने वाला नहीं है, आनंद आने वाला है ही नहीं। क्योंकि अभिमान तो माता पिता को भाता ही नहीं है, परमेश्वर को भाता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमात्मा ने हमें बनाया है। अब वो हमारी थाली सजानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, श्रद्धा से भरी थाली होनी चाहिए, चुनर होनी चाहिए। गुणातीत प्रभु को पाकर गुणातीत ही होना है। कहे हरदेव कि जीते जी ही मुक्ति पथ को पाना है। ना ये जंजीरें हम अच्छे कर्मों की बनाएं सोच समझ के, चालाकियों से, चतुराइयों से, और ना हम बुराइयों की बनाएं लोहे की। फिर बंध के हमें यहीं आना है, क्योंकि मन दिया है, विवेक दिया है। फिर मन हमारा हमें शरीरों में लाएगा। न जाने फिर कब हमारा संबंध प्रभु से जुड़ पाएगा, कब हमें मानुष टोला मिलेगा। हमें भटकने से बचना है। जो मुझे मिला है यही मेरे लिए सर्वोत्तम था। मालिक, सबके घट भीतर आप विराजमान हैं। सभी ब्रह्मज्ञानियों को, सत्संगियों को मालिक भक्ति का आनंद मिले, सेवाएं भरपूर देना तन मन धन से। मालिक, कोई भी सेवा जब हमारे जीवन में आए तो हम किंतु परंतु ना करें, हम डगमगाए ना विश्वास से अपने। दातार, कोई भी परीक्षा दे ही नहीं सकते हम। दातार, पूरा जीवन परीक्षा काल है। यही भागवत जी में पढ़ा है बच्चे ने, यही संतों की वाणी में सुना है, यही वाणी में पढ़ा है बूटा सिंह जी की, कि सब कुछ लेकर भी देखते हूँ और सब कुछ देकर भी देखते हैं सदगुरु जी, कि सब कुछ लेकर जीव को अभिमान तो नहीं आ रहा है, और सब कुछ लेकर इसलिए देखा जाता है कि इसे गिले शिकवे तो नहीं आ रहे हैं। हर हाल में एक सा हमें रहना है, मनमत में नहीं जाना है, गुरमत में रहना है, संतों का सानिध्य करना है, धारण करा है इस ज्ञान को। मालिक, ये ज्ञान हमें मिला है, ये कवच हमारा बना है ज्ञान, तो अज्ञानता में ना जाएं। नाम को हम अपने अंतःकरण में समाएं। हमें नाम दिया गया है निरंकार, और प्रभु परमात्मा निराकारी हैं। भागवत जी में श्री कृष्ण भगवान की, भगवान श्री राम जी की, शिव शंकर जी की बातें करते करते, प्यार उमाड़ते उमाड़ते जीव को निरंकार का बोध कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्वयं भागवत जी हम पढ़कर देखें। दातार, दासी से भी ये वार्ता अनिल डांगे भैया ने की कि संत निरंकारी मिशन में आने के बाद, ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद, बहन जी ऐसा तो नहीं है कि दुखों ने, परेशानियों ने, मुश्किलों ने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है, पर ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी समझ में आ गया। या तो ग्रंथ वेद पढ़ के आए हो, गीता जी पढ़कर आए हो, या पढ़ रहे हो, मिला रहे हो, तो हमें पढ़े को समझना है और फिर ब्रह्म ज्ञान लेना है। दातार, यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ सोच का परिवर्तन है, यह आध्यात्मिकता का सफर है। यहाँ कुछ भी मांगा नहीं जा रहा है, समर्पण भाव दिया जा रहा है निरंकार के लिए। मालिक, जो जैसा है वो वैसा रहेगा, हम उसे नहीं बदल सकते। हमने बहुत प्रयास करके देखा कि इसमें दया आ जाए, करुणा आ जाए, प्यार आ जाए, नहीं आएगा। दातार, किस तरह से हमें जीवन जीना है निरंकार के साथ जुड़कर। एक सच्चा साथी सिर्फ निरंकार ही हमारा है। कैसी परिस्थिति में हम
निरंकार को भज रहे हैं, किस स्थिति में हम निरंकार को भज रहे हैं मालिक, इस पर हम ध्यान दें कि मेरा ध्यान तो नहीं टूट रहा है, मेरा ध्यान डगमगा तो नहीं रहा है अपने परमात्मा से, अपने विश्वास से। एक सिर्फ यही तो मेरे अपने हैं। जिज्ञासा हुई है अंतर्करण में परमात्मा को पाने की, निरंकार की कृपा से साकार रूप में आए। निरंकार और साकार में कोई भेद नहीं है, एक ही है, एक ही है ये। और इस एक के साथ जुड़कर मैं लालची तो नहीं बन जाती हूँ मालिक दातार, कि संसार का सब कुछ अपने लिए समेट लूं। मुझे लालची और स्वार्थी भी अपनी आत्मा के लिए बनना है कि मेरे परमात्मा मुझसे न बिछड़ जाए। इस महारास में मैं हूं ना, या मेरा ध्यान पीछे की ओर जा रहा है मोह माया में। तथा संगी साथी सबको सत्संगी बना के रखो। सत्य का बोध कराया है, सत्संग करते हुए, सेवा करते हुए, निष्काम भाव से, तन मन धन से सिमरन करते हुए जीवन की तोड़ निभा लेना। धन्यवाद जी।